श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज कर्ण के चरित्र पर विचार करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो ये चरित्र दिए रहते हैं वो जीवन के किसी न किसी पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कर्ण का जो चरित्र है वो बड़ा श्रेष्ठ है, उदात्त है, और उसका जो वध हुआ उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन इसका आंतरिक तत्व क्या है? देखिए, धर्म के मूल में क्या है? धर्म के मूल में धर्म का एक पक्ष होता है कि बाहर दिखाई देने वाली क्रिया, और दूसरा पक्ष होता है कि उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे विचार क्या है। तो धर्म के मूल में यदि श्रद्धा है, किसी भी श्रेष्ठ कार्य के पीछे, किसी भी सद्गुण के पीछे मूल में यदि श्रद्धा है, तो वो श्रेष्ठ कार्य जीवन में शुभ परिणाम की सृष्टि करेगा। और मूल में अहंकार है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, तो वो श्रेष्ठ कार्य होते हुए भी शुभ परिणाम की सृष्टि न करेगा। तो जो कर्ण का जीवन है बाहर से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। पांचों पांडवों में जितने गुण मिल करके हैं उतने अकेले कर्ण में हैं। वो युधिष्ठिर की तरह से बुद्धिमान है, अर्जुन की तरह से धनुर्विद्या में पारंगत है, भीम की तरह से बलवान है, वो नकुल की तरह से सुंदर है, सहदेव की तरह से वो विचारक है। उसके बल का एक दृष्टांत आता है, उसमें कितना बल है। जब उसके रथ के पहिए को पृथ्वी ने लील लिया, ब्राह्मण के श्राप से पृथ्वी ने उसके रथ के पहिए को जब लील लिया तो वो रथ का पहिया उठाने लगा। तो भगवान व्यास ने महाभारत में लिखा है कि इतनी शक्ति है उसमें कि जिधर वो उठा रहा है, रथ के पहिए को पृथ्वी छोड़ नहीं रही, तो जिधर वो उठा रहा है तो पर्वतों, समुद्र और नदियों समेत पूरी पृथ्वी 8 अंगुल उठ गई। ये चित्रण है उसका महाभारत में। तो उसमें सारे श्रेष्ठ गुण हैं। दानी है वो। दानी तो इस स्तर का है कि भगवान सूर्य ने मना भी किया कि ये कवच कुंडल इंद्र को न देना, तो उसने कहा कि मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, और मैं अगर कोई मांगने आएगा तो उसको नहीं करता। वो कवच कुंडल क्या, मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं दूंगा। तो जानते हुए भी, वो शरीर का भाग था कवच कुंडल, तो जानते हुए भी उसने दे दिया। आप देखिए, ब्राह्मण आए बरसात में, कहते हैं हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो उसने अपने महल के जितने दरवाजे हैं चंदन के वो तुड़वा करके दे दिए। जो उसने वचन दिया कुंती को कि 4 भाइयों में किसी को न मारूंगा, तो अवसर होते हुए भी उसने किसी का वध नहीं किया। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति भी
उसके पीछे जो धर्म पालन की वृत्ति है उसमें श्रद्धा नहीं है। उसके मूल में बदले की भावना है, अहंकार की भावना है, अपने को श्रेष्ठ करने की भावना है। और एक चीज हमारे शास्त्रों में बताई गई कि आपके पास जो है उसी से आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। कोई वस्तु नहीं है उसके लिए आप चिंतित न होइए। आपके पास भावना है, विचार है, कर्म शक्ति है, जो भी आपके पास हो, आप जीवन की पूर्णता को उससे उपलब्ध कर सकते, उससे जीवन की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उल्टा चुनते हैं। हमेशा धर्म जो है हम उल्टा चुनते हैं। हमारे पास मान लीजिए किसी के पास पैसा है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो सोचता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होता तो हम मंदिर में जाकर के श्रमदान करते। अब वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा का दान दे दूं तो मंदिर बन जाए। और एक मजदूर है तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दान देता, तो वो उसके पास श्रमदान की ताकत है तो वो श्रमदान कर दे। तो हमें जो उपलब्ध हुआ है हम उसी से अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। विचार का सदुपयोग ज्ञान है और कर्म का सदुपयोग धर्म है, लेकिन असमर्थता का सदुपयोग भक्ति है। तो जो कर्ण का जीवन है उसमें श्रेष्ठ गुण तो दिखाई देते हैं, पर उसके मूल में श्रद्धा नहीं है। अब आप देखिए उसके जितने सद्गुण हैं वो किसकी सेवा में लगे हैं? दुर्योधन की सेवा में लगे। सद्गुणों का मूल क्या है? सद्गुणों का मूल ये है कि हमारे सद्गुणों से हमें लाभ हो और समाज को लाभ हो। हमें लाभ हो और समाज को लाभ हो, दोनों को लाभ हो, इसे यज्ञ कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो महाभारत के जितने भी ये श्रेष्ठ पात्र दिखाई देते कर्ण समेत, इन सब के सत्कर्म के मूल में, सद्गुणों के मूल में ज्यादातर अहंकार है। भगवान कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि तुम जो है सूर्य के पुत्र हो, और सूर्य का पुत्र प्रकाश फैलाए, लेकिन सूर्य का पुत्र जब अंधे के पुत्र से मित्रता कर लेगा तो अंधे के जीवन में सूर्य निकले और चाहे ना निकले क्या फर्क पड़ता है? तो जो वृत्ति है सत्कर्म के मूल में वो श्रद्धा की नहीं है, और श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। वो ये नहीं सोचता जब गायों की रक्षा करने जाता है तो अपने अहंकार से प्रेरित होकर के जाता है। वो ये सोच करके जाता कि मैं जा रहा हूं, पुरुषार्थ करूंगा और ईश्वर अगर चाहेगा तो गायों की रक्षा हो जाएगी। तो कहता है वो ब्राह्मण से कि चलो मैं रक्षा कर लूंगा। तो रक्षक तो ईश्वर है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। तो सारे सद्गुणों का जो परिणाम है, देखिए उद्देश्य और परिणाम, क्रिया में आपके धर्म दिखाई दे रहा है, इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। उसके पीछे आपकी भावना क्या है? भावना श्रेष्ठ है कि नहीं है? विचार श्रेष्ठ है कि नहीं है? अगर विचार और भावना श्रेष्ठ है तो क्रिया अपवित्र भी हो। जैसे डॉक्टर है,
वो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन में पीड़ा होगी, चीर फाड़ करेगा, लेकिन भावना और विचार उसका श्रेष्ठ है कि उसे रोग ठीक करना है, उसे मृत्यु के मुख से बचाना है। तो क्रिया अपवित्र होते हुए भी भावना और विचार श्रेष्ठ होने की वजह से वो श्रेष्ठ क्रिया मानी जाती है। तो भगवान जो कर्ण को समझाते हैं कि तुम सूर्य के पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। अब आप देखिए, सूर्य का पुत्र माने ज्ञान, और पांडव क्या है? धर्म। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम राजा बनना और युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान जीवन में हमारे राजा हो और धर्म भावपूर्वक ज्ञान की सेवा करे, यही सद्गुणों का सामंजस्य है। एक दृष्टांत आप देखिए, बाली का। बाली को भी लगता है अन्याय से मारा गया और कर्ण को भी अन्याय से मारा गया, लेकिन इसके पीछे जो छिपा रहस्य है, जो आध्यात्म है, क्या है? त्रेता युग में सुग्रीव और बाली ये दो भाई हैं। तो सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के अंश हैं, पुत्र हैं, जो भी कहिए। ये पुराणों की भाषा है, ये बड़ी गंभीर होती है। और बाली इंद्र का अंश है, इंद्र का पुत्र है। तो त्रेता युग में भगवान ने क्या किया कि सुग्रीव का पक्ष लिया और बाली का वध कर दिया। क्यों? कि बाली के जीवन में सत्कर्मों की पराकाष्ठा है, लेकिन सत्कर्म उसके श्रेष्ठ परिणाम की सृष्टि नहीं करते। उसके सत्कर्म के मूल्य में प्रदर्शन है, अहंकार है, दिखावे की वृत्ति है, अपवित्र वृत्ति है। वो रावण को हरा देता है, धुंधवी को हरा देता है, मायावी को हरा देता है, इतना बड़ा योद्धा है, लेकिन इनका परिणाम उल्टा हुआ। धुंधवी को जब मारा तो या तो छोड़ करके चला आता 100 को, या 100 की अंतिम क्रिया कर देता, लेकिन उसने क्या किया कि उसके 100 को फाड़ करके सब जगह फेंक दिया जंगल में। तो मुनियों ने श्राप दे दिया। माने श्रेष्ठ कर्म के पीछे भी यदि अपवित्र वृत्ति है, प्रदर्शन की वृत्ति है, तो वो श्रेष्ठ कर्म भी हमारे जीवन में परिणाम में दुख लाएगा, श्राप लाएगा। तो दिखाई देने वाली क्रिया का मूल्य नहीं है, उसके पीछे वृत्ति क्या है। अब रावण को हरा दिया। रावण को हराने का अर्थ है कि हमारे जीवन से मोह मिट जाए, लेकिन 6 महीने के लिए रावण को कांख में दबाए रहा और पूरे जन्म रावण की कांख में दबा रहा। कांख में दबने का अर्थ क्या है कि रावण को हरा करके अगर हमें रावण के अनुसार ही आचरण करना है, रावण को हराने का अर्थ है कि बुराई मिट जाए, अधर्म मिट जाए। तो रावण को हराने के बाद क्या किया? रावण की जितनी बुरी प्रवृत्तियां हैं सब बाली में आ गई। सीता जी का हरण रावण ने बाद में किया, अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण बाली ने पहले कर लिया। तो रावणत्व तो उसके जीवन में आ गया। हम लोग अपने को बड़ा धार्मिक मान लेते हैं। ये बाली की प्रवृत्ति क्या है? मान लीजिए हमने 1 घंटे के लिए काम को जीत लिया, या कोई हमें गाली दे रहा है तो क्रोध को जीत लिया। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ को क्या हम जीवन भर जीत पाए क्या? 1 घंटे के लिए जीत लिया तो लगता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, और पूरे जीवन क्रोध से दबे रहे, काम से दबे रहे, लोभ से दबे रहे। तो अगर हम पूरे जीवन का विश्लेषण करें तो कभी भी हमें अहंकार नहीं हो सकता।
तो बाली का जो सत्कर्म है वो उसे ईश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है, सद्गुणों के विरोध में खड़ा कर देता है और रावण का मित्र बना देता है। तो हमारे सद्गुण अगर रावण के मित्र बन जाएं, रावण के अनुगामी हो जाएं और ईश्वर के विरोधी हो जाएं, तो उन सत्कर्मों का कोई मूल्य नहीं, इसलिए बाली को मारना पड़ा। और महाभारत में क्या है कि कर्ण को मरवाना पड़ा। अब कर्ण की विजय का अर्थ क्या है? कर्ण की विजय का अर्थ है दुर्योधन की विजय। तो अगर सद्गुण की विजय का अर्थ दुर्गुण की विजय हो जाए, माने कहने का अर्थ यह है कि कर्ण के सारे सद्गुण दुर्योधन की सेवा में लगे हैं। और आज के युग की भीषण विडंबना यही है कि हमारी सारी बुद्धिमत्ता, हमारे सारे श्रेष्ठ कर्म आज प्रदर्शन से जुड़ गए हैं। धर्म का जो क्षेत्र है बड़ा प्रदर्शन का क्षेत्र बन गया है। किसी महात्मा की प्रशंसा सुनिए तो ये ना सुनने को मिलेगा कि ये कितने बड़े भक्त हैं, कि कितने बड़े ज्ञानी हैं, कि कितने बड़े योगी हैं, कि कितने विकारों को इन्होंने जीत लिया है। ये सुनने को मिलेगा कि इनके 7,000 करोड़ के आश्रम हैं, पूरे दुनिया में इनकी शाखाएं हैं। ये संत का परिचय है क्या? संत का परिचय ये है कि देखिए कैसे इसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, जीवन में कैसे पूर्णता प्राप्त कर ली, कैसे इन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली और इनका जीवन अपने लिए वरदान हो गया और सबके लिए वरदान हो गया। संतों का कार्य शादी कराना नहीं है, सामाजिक कार्य करना नहीं है, वो तो जीवन में श्रेष्ठतम अनुभूति प्राप्त करके, ईश्वरत्व को प्राप्त करके अपनी जो मिठास है वो लोगों में बांटें, लोगों के दुख को दूर करें। लेकिन आज जितना भी धर्म का जगत है वो सब प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो कर्ण का जो चरित्र है, कर्ण के चरित्र में क्या है कि उसके मूल में अभिमान है, मूल में प्रदर्शन है कि पांडव जितना प्रदर्शन कर सकते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रदर्शन कर सकता हूं, और सारी प्रक्रियाएं उल्टी पड़ जाती हैं। गुरु की इतनी बड़ी सेवा है कि कीड़ा जांघ को काट रहा है, लेकिन उसने पैर इसलिए नहीं हटाया कि गुरु के विश्राम में, नींद में बाधा न पड़े। अब इतनी बड़ी गुरु निष्ठा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उल्टा हुआ कि उसे श्राप मिल गए। गुरु को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि ये कितना इसने धैर्यपूर्वक मेरी नींद में बाधा न पड़े, तो गुरु को तो वरदान देना चाहिए, लेकिन उसे श्राप मिला। कहने का अर्थ ये है कि ये सांकेतिक भाषाएं हैं। हमारे पुराण मन के बहुत बड़े चिकित्सक हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, ये हमारे अंतःकरण की चिकित्सा के ग्रंथ हैं। तो कर्ण के सारे सद्गुणों का परिणाम क्या हुआ? उल्टा हुआ सब। क्यों? कि देखिए हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म है, सद्गुण है, तो उसका परिणाम दो कसौटियों में उसे कस लीजिए। अगर उसके द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है और समाज का कल्याण हो रहा है, ये पहली कसौटी है। और दूसरी कसौटी ये है कि वो ईश्वर के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। भगवान व्यास कहते हैं कि महाभारत में धर्म की एक ही कसौटी है और वो है ईश्वर। यतो धर्मस् ततो जयः और यतो कृष्णः ततो धर्मः। ये जितने धार्मिक दिखाई देते हैं, चाहे शल्य हो, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, ये सारे के सारे दुर्योधन के अनुयायी हैं, मोह के अनुयायी हैं। अब देखिए इनकी शक्ति पाकर के दुर्योधन क्या करता है?
दूसरे की स्त्री को भरी सभा में नंगा करना चाहता है। तो अगर ये शक्ति ना होती कर्ण की, इन महापुरुषों की, तो दुर्योधन अकेले सक्षम था क्या? तो जब धर्म की शक्ति अधर्म को जिताने में लग जाए, जब हमारे सद्गुण दुर्गुणों की सेवा में लग जाएं, जब हमारे सद्गुण समाज के विरोध में खड़े हो जाएं, जब हमारे सद्गुण प्रदर्शन और अहंकार की पूर्ति में लग जाएं, जब हमारे सद्गुण ईश्वर के विरोध में चले जाएं, तो उन सद्गुणों का वध आवश्यक है। जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। कवच का अर्थ क्या है? ये दुर्योधन के कवच हैं सभी, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, चाहे शल्य हो। तो योद्धा को मारने के पहले उसके कवच को भेदना पड़ेगा। ये सब दुर्योधन के कवच हैं। तो अगर ये न मारे जाएंगे तो दुर्योधन न मारा जाएगा। तो जो दुर्गुण, जो सद्गुण दुर्गुण की सेवा में लगा है, उसे समाज के हित में नष्ट करना आवश्यक है। जैसे एक दृष्टांत देखिए, विश्वामित्र जी का है। वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे हैं, अपने पुण्य दान दिए दे रहे हैं, लेकिन उन्हें त्रिशंकु को ऊपर नहीं उठाना, उन्हें वशिष्ठ जी को नीचा दिखाना है। तो दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए। तो वो श्रेष्ठ कार्य भी, उससे कोई सामाजिक हित नहीं हो रहा। तो जो श्रेष्ठ कार्य समाज का विरोधी हो, जो श्रेष्ठ कार्य धर्म का विरोधी हो, जो श्रेष्ठ कार्य ईश्वर का विरोधी हो, जो श्रेष्ठ कार्य यज्ञ का विरोधी हो, वो सारे श्रेष्ठ कार्य हमारे जीवन में परिणाम न देंगे, उनका उल्टा परिणाम निकलेगा। तो कर्ण का जो जीवन है बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? भगवान अर्जुन हिचकिचाता है मारने में, तो भगवान निर्ममता पूर्वक आदेश देते हैं कि इसका वध करो। क्यों? कि रोग के कीटाणु कितने भी आकर्षक क्यों न हो, वो मृत्यु के संदेश वाहक हैं। तो हमारे शास्त्रों में धर्म अधर्म को लेकर के ये सूक्ष्म विवेचना की गई कर्ण के माध्यम से। तो धर्म के मूल में श्रद्धा होनी चाहिए और उसके परिणाम में ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए और उसके परिणाम में अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। तो धर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध करे, समाज का कल्याण करे, हमारे उत्थान का कारण बने और ईश्वरत्व तक हमें पहुंचा दे, ईश्वर के विरोध में न खड़ा हो जाए। वही श्रेष्ठ कर्म, वही सद्गुण हमारे जीवन में परिणाम की सृष्टि करेंगे। इसलिए ये जो कर्ण का चरित्र है हमें सावधान करने वाला है कि हमारे अंदर सद्गुण हैं तो उनसे हम बड़े प्रसन्न न हो जाएं। उसके मूल में प्रवृत्ति, उसका मूल उद्देश्य क्या है? अगर मूल भावना और विचार पवित्र है, अंतःकरण को शुद्ध करता है, ईश्वर से मिलाता है, तो वो सद्गुण श्रेष्ठ है। और अगर ईश्वर के विरोध में है, हमारे अंतःकरण को पवित्र नहीं करता, समाज का कल्याण नहीं करता, तो उस धर्म को नष्ट कर देना ही धर्म है। बोलिए सियावर राम।